हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 15.6। 15.6 चैप्टर एरिया, चैप्टर 15 एरिया ऑफ स्टैंडर्ड 8 और उसका टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स आपका 7th स्टैंडर्ड में हो चुका है एरिया ऑफ सर्कल का, बट स्टिल चैप्टर है अभी आप लोग के सिलेबस में एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द होल लाइफ। वो तो आते ही रहेगा सर्कल के ऊपर। बेसिकली मैथ्स कैसा है, बेसिक से शुरू होता है एंड देन इट गेट्स एडवांस 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 एंड एडवांस। सो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के अभी 8th स्टैंडर्ड में आपको 7th स्टैंडर्ड के मुकाबले थोड़ा बढ़ा के आया है, बट कवर हो चुका है। स्टिल वी विल गो थ्रू अगेन। चीज़ें भूल जाते हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग, वी आर डिराइविंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। की एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है, वो आया कैसे है, डिराइव करना है। ठीक है, अभी आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आएगा। हम लोगों को क्वेश्चन में अभी आप लोगों को डिराइव कैसे हुआ फॉर्मूला, थियरम्स कैसे है टू प्रूफ एंड टू डिराइव हाउ द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर कैसे होता है वो डिराइव करना है, ऐसा आता है। फिर थियरम से होता है, थियरम अभी ये आएगा एंड मेक प्रैक्टिस। ये सब फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे हुआ इसको समझने का, थियरम्स कैसे है, प्रूफ्स कैसे है, उसको समझने का और प्रैक्टिस करने का अभी से तैयारी करो। बिकॉज नाउ 9th 10th एंड फ्यूचर में आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेट्स, प्रॉब्लम सेट्स में से क्वेश्चन आएंगे। टेक्स्ट बुक में जो भी थियरम्स है, फॉर्मूलाज है, कैसे डिराइव किया, वो हमें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो समझ लो अच्छे से। जितना कोशिश करूं कि आपको समझ में आए उतना अच्छे से। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीजें, थोड़ा भी ध्यान भटकेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स से ये सर्कल है, सर्कल, इसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इफ यू विश, इफ यू वांट, यू कैन डिवाइड इट मोर, बट इक्वल पार्ट्स में, इक्वल में डिवाइड कर दे। तो मैंने ऐसे ये 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। लेट्स आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड लाइक दैट टिल 16 इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एंड देन ये मैंने समझो एक पेपर पे ये सर्कल ड्रॉ किया, पेपर पे ये सर्कल ड्रॉ किया एंड देन आई हैव डिवाइडेड, उसको मार्किंग कर लिया एंड देन मैंने क्या किया, कट किया। ये पूरा ऐसा कट कर लिया। ठीक है, जो ये मार्किंग है ना शेप, वो उसको मैंने कट कर लिया। ठीक है, अब कट कर लिया एंड देन मैं ये अरेंज किया, ऐसा है एक रेक्टेंगल शेप में वो अरेंज हो रहा है। इसको कट करने के बाद मैंने अरेंज किया इसको। तो ये नंबर वन है, तो अगर रेक्टेंगल में अरेंज करना है तो मुझे एक ऐसा रखूं तो एक उल्टा रखना पड़ेगा, तब ये सीधा सीधा हो जाएगा एक रेक्टेंगल की तरह। तो ये 1 हो गया, नंबर 1 शेप। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड लेट्स से एक और आ जाएगा 16। ठीक है, ऐसा अरेंज करेंगे तो ऐसा 15 एंड ये 16। तो ये 16 टुकड़े किए और उसको अरेंज किया ऐसे। तो अरेंज किया तो अभी ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो अब ये जो इसका जो एरिया ऑफ सर्कल है वो रेक्टेंगल से डिराइव होगा। इसके लिए ये बताने का शो, इसलिए ऐसा शो किया है। ठीक है, अब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर। ठीक है, 2 पाई आर है। अभी आप लोग देखोगे तो ये जो समझो ये सरकमफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, ये जो सर्कल का जो आउट सर्कल है, ये आउटर सरफेस है, ये सरफेस है ना। सरकमफरेंस क्या होता है? सेम एज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑल दी साइड्स। ठीक है, ऐसी सरकमफरेंस में, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, अगर समझो लेट्स से ये सर्कल है, यहां से मैं कहीं से इसको कट करके ऐसे ओपन कर दूं ना, तो जो होल लेंथ होगा सर्कल का, दैट विल बी द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां से मैंने कट किया, ऐसे यहां से कट किया एंड देन उसको खींचा ऐसे, उसको स्ट्रेच किया, तो जो लेंथ होगा
जो लेंथ होगा वो पूरा लेंथ उसका, तो दैट विल बी द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। एंड द फॉर्मूला इज 2πr, ठीक है। अब अगर हमको इस रेक्टेंगल का, अभी जो सर्कल के टुकड़ों से जो ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, अगर इसका हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ क्या होगा? अभी यही सर्कल का सर्कमफरेंस है, उसमें आधा ऊपर लगा है और आधा नीचे, ठीक है ना। जब कट पीस मैंने किया तो इसका सर्कमफरेंस में आधा ऊपर यूज हो गया और आधा नीचे यूज हो गया, ठीक है। सो इन दैट केस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल will be equals to half of the circumference of circle, ठीक है। ऐसे केस में अभी मैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल को क्या लिख सकता हूं कि वो सर्कमफरेंस के आधा है, ठीक है ना। जो लेंथ ये सर्कमफरेंस का था उसका आधा यहां यूज हुआ और आधा यहां यूज हुआ है। ये भी हमारा लेंथ है, ये भी हमारा लेंथ है, तो एक साइड के लेंथ को हम क्या लेंगे? एक साइड का लेंथ हमारा हुआ हाफ द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, विच विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है? 2π इंटू r। तो अब ये 2 and 2 कट हो गया, तो ये हो गया इक्वल्स टू πr, यानी यहां पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू πr है, ठीक है। अभी ब्रेथ चाहिए हमें, अगर ये रेक्टेंगल का हमको एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो अभी लेंथ तो हमें समझ में आ गया कि इसका πr है, बट देन ब्रेथ आपको देखो, ये ब्रेथ होता है, ठीक है, ब्रेथ। और ये ब्रेथ है क्या? ये लाइन है क्या? ये लाइन रेडियस है ना, ये सभी लाइन रेडियस है ना, रेडियस है, ठीक है। तो इसका ब्रेथ क्या होगा? रेडियस r, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू r, ठीक है ना। जो सर्कल का रेडियस था वही यहां पे अभी ब्रेथ है, ठीक है। अभी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल will be equals to length into breadth will be equals to length क्या मिला हमें? लेंथ मिला πr, एंड ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है r, दैट मीन्स वी कैन राइट एज पाई रहेगा एंड r का हो जाएगा r², ठीक है। तो ये हुआ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एंड इसी अभी ये सर्कल जो है इसी को कट करके रेक्टेंगल बनाया, या फिर अभी यही जो रेक्टेंगल है इसके इस पीसेस से अभी वापस ये सर्कल बन जाएगा। तो फिर देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दिस रेक्टेंगल एंड दिस सर्कल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन रेक्टेंगल। अब ये हमेशा ऐसा ही नहीं ले सकते कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या मिला हमें? πr²। तो ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एक एग्जांपल रेक्टेंगल का कंसीडर करके सर्कल के शेप को कट करके रेक्टेंगल बना के और तब उसका फॉर्मूला ये डिराइव होता है, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ सर्कल इज कॉल्ड πr², ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो थोड़ा अच्छे से समझ लो, देन व्हेनेवर इट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन यू कैन डू इट। बहुत अच्छा अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट जो कि आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। 4 क्वेश्चंस है, बट सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सब क्वेश्चंस है।
तो चलो विल स्टार्ट विथ